हाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सब लोग ठीक हैं? देखिए मेरे दोस्त, आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे और प्रेम से भरे हुए सवाल होंगे। क्या आप इन सवालों को करने के लिए तैयार है? शर्ट्स इंडिसेस के शर्ट्स इंडिसेस का बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं। कल मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। और रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण मैंने कल की क्लास में सिखाया था। आज की क्लास में हम उन्हीं पे बेस्ड दोस्तों सवाल करेंगे आगे के, ठीक है ना। उससे पहले मेरे दोस्तों कुछ इरेशनल नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों। जैसे भाई अंडर रूट 2 बहुत ज्यादा सवालों में यूज होगा। रूट 2 का अप्रोक्स मान कितना होता है? ये जो साइन है इक्वल का साइन, ये लगभग का साइन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई। रूट 2 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है भाई? रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसी तरीके से रूट 3 का अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है? आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। रूट 5 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? आपको इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है आपको। और रूट 10 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? चलिए मेरे प्यारे भाई, तो रूट 2 की जो अप्रोक्स वैल्यू है मेरे दोस्तों वो होती है 1.414। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। रूट 3 की जो अप्रोक्स वैल्यू, हालांकि काफी ज्यादा अप्रोक्स है, 1.732। पे सवालों में कैलकुलेशन में इतना नहीं लेना। आप रूट 2 को सिंपली 1.4 ले सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू को सिंपली 1.7 ले सकते हैं। रूट 5 जो होगा वो अप्रोक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों 2.23। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 2.23 इंटू 2.23, ठीक है भाई। चलिए 2.24 लिखिएगा, 2.24। ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी भी सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू 2.45, 2.45। ठीक है मेरे दोस्त। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई। ये 2.24 है और ये 2.45। ठीक है भाई। रूट 10 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो कितनी है मेरे दोस्तों? 3 3.16 अप्रोक्स में। ठीक, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। रूट 2 1.414, रूट 3 1.732, रूट 5 2.24 और रूट 6 के लिए 2.45। रूट 7 भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो भाई रूट 7 की जो वैल्यू है उसकी अप्रोक्स वैल्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सवालों में। ठीक है भाई। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है भाई, रूट 7 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 2.64। ये कर लीजिए, 2.65 भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रूट 2 का अप्रोक्स मान 1.414, रूट 3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.732, रूट 5 की अप्रोक्स लगभग वैल्यू 2.24, रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू 2.45, रूट 10 का 3.16, रूट 7 का 2.65। मेरे दोस्तों ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। हालांकि मैं आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा भी, तो निकालना एक अलग चीज है, लेकिन सवालों में मेरे दोस्तों इनकी वैल्यू यूज होती है। अब बच्चा पूछ रहा है रूट 4, भैया रूट 4 की क्या जरूरत है? रूट 4 तो 2 ही हो जाएगा ना, ये अप्रोक्स कहां हुआ? ये बच्चा पूछ रहा है रूट 8, भाई रूट 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, रूट 2, 2 का रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2।
भाई रूट 2 होता है 1.414, 1.41 का दुगुना 2.828, 2.828, तो रूट 8 की अप्रोक्स वैल्यू 2.828। जरूरी नहीं कि हर चीज को लिखा जाए या रटा जाए, कुछ चीजें आप खुद से भी सोच सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए अब सवालों की तरफ मेरे प्यारे भाई जो है हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 22 से। 21 सवाल तक कल मैं आपको करवा चुका था। 1/√7 - 4√3 का मान इनमें से किसके निकटतम है? देखिए पहले सवाल नहीं पूछे आते थे, पहले ये आता था कि बताओ ये बराबर क्या। आज ये पूछा आता है कि बताओ इसकी वैल्यू किसके अप्रोक्स होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो सवालों का लेवल बढ़ गया, मतलब जानबूझ के एग्जामिनर धीरे धीरे कैलकुलेशन को बढ़ाता जा रहा है। तो सबसे पहले अंडर रूट निकालना है। चार में से देखिए सबसे पहले यहां से दो बाहर निकाल लीजिए, 2 दूनी 4√3। मुझे दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर का सम 7, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7 हो रहा है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा भाई? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 बड़ा होता है √3 से, 1/2 - √3 मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक, मैंने कल ही आपको सिखाया था रेशनलाइजेशन, भाई स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 1 है। ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? डायरेक्ट 2 + √3 की, कल ही सिखाया है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि √3 मेरे दोस्तों कितना होता है? अप्रोक्स 1.732 या अप्रोक्स 1.7। तो 2 में अप्रोक्स 1.7 जोड़ेंगे तो 3.7 के नजदीक आंसर आना चाहिए बच्चों। एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3.7। कर पाएंगे ना? तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, बस आपको यहां पे एक स्टेप और बढ़ा दिया एग्जामिनर ने। चलो एक और सवाल करके बताइएगा, याद है सभी को वैल्यूज? नेक्स्ट प्यारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ये हो गया 23 नंबर, बोलो इसकी वैल्यू किसके नजदीक है? 1/√17 + 12√2। हां देशराज, कल का लेक्चर पढ़ के आएंगे तो ही आज की बात समझ में आएगी, और ढंग से पढ़ के आना है भैया। 1/√17 + 12√2 का मान इन चारों ऑप्शन में से किसके अप्रोक्स है? देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है। 12 में से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 छिक्का 12, भाई 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 17 ही है। तो मुझे 6 को भी ब्रेक करना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 3 दूनी लिख सकता हूं ना, 3 × 2√2। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई स्क्वायर का सम 17 बनना चाहिए। कल बहुत सारे 10 एग्जाम्पल कराए थे भाई। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 + 8 17 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 1/3 + 2√2, 1/3 + 2√2। आप बोलोगे जी सर, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। देखिए मेरे बच्चों ध्यान सुनेगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहीं पे अप्रॉक्स वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे, फिर भाग करेंगे। तो यार भाग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, गुणा आसान होती है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, अभी 9 8 17 हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई करिए। पहले सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे रखना शुरू कर दिए फिर भाग कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको सबको डिटेल में समझाया मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो सीधा साइन चेंज हो जाएगा, 3 + 2√2 का 3 - 2√2 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है प्यारे बच्चों? भाई √2 कितना होता है? 1.414। √2 1.414 होता है, तो 2√2 कितना? 2.828। तो 3 में से अगर 2.8 भी घटाया जाए मेरे दोस्तों, 0.2 आंसर 0.2 से हल्का कम आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 0.2 से हल्का कम। देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला आएगा, अप्रोक्स डी। मेरे प्यारे भाई जो √2 होता है, 2√2 कितना हो जाएगा? √2 1.414, उसका दोगुना 2.828। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर। ठीक है ना? कई बात आपको समझ में आ रही है? बोले तो ये 2.83 हो गया लगभग। 3 में से 2.83 घटाएंगे तो अप्रोक्स 0.17 आएगा, ना कि 0.14। ठीक है,
होगा अभय भाई? चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने होगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 24। काफी प्यारे प्यारे सवाल है आज की कक्षा में आप लोगों के लिए। ये बनाइएगा। बिल्कुल कर सकते हैं अभिनव। 14/√43 प्लस 30√2 का मान इन ऑप्शन में से किसके अप्रोक्स है? ठीक है, हां, डेली शाम को 4 बजे वाली क्लास भी चलेगी अब आप लोगों की। 14/√43 प्लस 30√2 का मान इन चारों ऑप्शन में से किसके अप्रोक्स है? तो पहले अंडर रूट निकाली, कल मैंने आपको सिखाया, कृपया करके पढ़ के आइए मेरे दोस्तों। अंडर रूट निकालेंगे 43 प्लस 30√2 का। सबसे पहले 30 में से 2 निकालना होता है, 2 गुणा 15। अब 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा, ये 43 है, तो इसका मतलब 15 को भी ब्रेक करना होगा। 15 को ब्रेक करेंगे, 5 दिया 15, 5 गुणा 3√2। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा क्या? इसमें कोई तकलीफ है? इसमें एक भी पैसे की तकलीफ नहीं है भाई। देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 3√2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 18, 9 दूनी 18, तो 25 प्लस 18 क्या 43 हो रहा है? हां जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर 18, 25 प्लस 18 43 हो रहा है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट इसका रूट क्या आ जाएगा भाई? ए बी की वैल्यू पता चल गई मुझे, 14/5 प्लस 3√2। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। अब इसका रैशनलाइजेशन करना होगा, परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन करके ही आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो 14 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, उसको बिल्कुल भूल जाइए मेरे दोस्तों। ये क्या है? 1/5 प्लस 3√2। मैंने क्या सिखाया कि साइन को रिवर्स करिए, प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस। नीचे जो आएगा वो स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। नीचे जो वैल्यू आएगी दोस्त वो स्क्वायर का डिफरेंस आएगी। भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3√2 का स्क्वायर होता है 9 दूनी 18, तो स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 7। यानी कि नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। क्लियर है? बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1/5 प्लस 3√2 की वैल्यू 5 माइनस 3√2/7। 7 से दोस्तों ये 14 दो बार कैंसल आउट हो जाएगा। जब 2 के अंदर गुणा होगी तो 10 माइनस 6√2 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर। तो 10 माइनस 6√2 आएगा मेरे प्यारे भाई इसका। अप्रोक्स आपको देखना, ऑप्शन में काफी ज्यादा नजदीक दे रखे हैं। पर √2 कितना होता है? √2 होता है 1.414। 1.41 का 6 गुना तो 8.414 होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? अगर 10 में से 8.4 भी घटाया जाए तो 1.6। 1.6 से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, 8.484 आ जाएगा ना। ना, ये 10 में से ये 8.4 घटाएंगे तो 1.6, 8.5 ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों ये 8.4 से बड़ी है, 8.5 से छोटी है। 10 में से अगर 8.4 घटाया जाए तो 1.6 आएगा, 8.5 घटाया जाए तो 1.5 आएगा। तो आंसर 1.5 और 1.6 के बीच में रहेगा। एक ही ऑप्शन है डी। पूरा घटा के नहीं देखना है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाया करिए। ऊपर नीचे 5 माइनस 3√2 से गुणा करते हैं रेशनलाइजेशन के लिए। क्लियर है? बहुत ही शानदार सवाल है। ये प्री का लेवल है मेरे दोस्तों, इस लेवल तक का सवाल आपको प्री के पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, मेंस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चले? नहीं सुधाकर। प्यारे बच्चों अब आगे चलेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ। इसका जवाब दीजिए क्या होगा और कौन करेगा दोस्तों हमको इस सवाल का उत्तर।
क्लास टाइम शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें आपका एडवांस मैथ चल रहा है, और ये 8 बजे से 9:30 बजे तक, जिसमें आपका अर्थमेटिक चल रहा है, अभी नंबर सिस्टम। भैया जो कह रहे हैं 7 कहां से आया कहां से आया, तो मैं पढ़ा भी दूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप कल का लेक्चर दोबारा देखिए, जिसमें मैंने आपको रेशनलाइजेशन सिखाया है और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ये बताइए, जब तक अंडर रूट नहीं कैलकुलेट करोगे कैसे रेशनलाइजेशन कर लोगे भाई? पहले स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना होगा। अंडर रूट 9 - 2 √11 - 6 √2 का मान किसके निकटतम है? तो यहां रूट के अंदर रूट लग रहा है। ऐसे सवालों को आपको अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ लाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो प्यारे भाई, सबसे पहले आपको ये चीज सॉल्व करनी होगी। ये क्या है? अंडर रूट 11 - 6 √2। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा है भाई, कोई तकलीफ? तो ये है मेरे दोस्तों अंडर रूट 9 - 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा मेरे दोस्त? 6 में से देखिए 2 बाहर निकालेंगे, 2 तिया 6 इंटू √2, यही हो जाएगा ना भाई। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11 हो रहा है। मतलब इसका अंडर रूट डायरेक्ट आ जाएगा 3 - √2। कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट? 3 - √2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 से गुणा करके, अभी 2 तिया 6, 9 - 6 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 √2। 3 + 2 √2 हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। यही हो गया कि नहीं? बोलिए। अब 3 + 2 √2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, √2 + 1। √2 + 1 का स्क्वायर होता है 3 + 2 √2। देखेंगे ध्यान से, 2 तो है ही ऑलरेडी, √2 × 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3। 3 + 2 √2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा यहां से? √2 + 1। √2 कितना होता है? अप्रॉक्स 1.4। 1.4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? अप्रॉक्स 2.4 इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड भाइयों। वेरी गुड। √2 अप्रॉक्स 1.4 + 1 करेंगे 2.4 इसका आएगा। साधारण सवाल है, आसान सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 26 की तरफ। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने? देखिए ये मेंस का सवाल है आपका पूछा हुआ। यदि अंडर रूट 10 - 2 √21 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 + 2 √15 बराबर √a + √b है, जहां a और b पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपसे पूछा है कि √ab की वैल्यू किसके नजदीक होगी, किसके क्लोजेस्ट होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, सॉल्व। अंडर रूट 10 - 2 √21, 2 तो है ही। √21 को आप लिख सकते हो √7 × √3। अभी √7 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है √3 से। तो ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर का सम करने पर 10 आए। तो √7 का स्क्वायर 7 और ये 3 10 हो रहा है कि नहीं? तो इसका अंडर रूट क्या आप लोगों ने डायरेक्ट बतानी लगा दिया, क्या आएगा इसका अंडर रूट? √7 - √3। भाई कितनी बार बताऊं, कल भी तो ये चीज बताई थी, आज फिर से बताओ, कल फिर से बताओ, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? आप एक बार में घर से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? है भाई 2a भी है, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 + 3 10 दिख रहा है। यहां पे आप देखिए इसका अंडर रूट निकालना है, 2 तो है ही है, √15, √15 को आप लिख सकते हो √5 × √3। स्क्वायर का सम 8 हो रहा है क्या? 5 + 3 8 हो रहा है। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा मेरे दोस्तों। √5 + √3, √5 + √3 हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आ रही है कि मैं स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहा हूं? क्लियर? ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, √3 कैंसल आउट होगा। बचा कितना? √7 + √5 बचा प्यारे दोस्तों, √7 + √5। क्या इसमें कोई तकलीफ है? यह सारा प्रोसेस करने में आपको हार्डली 4 से 5 सेकंड लगेगा। सवाल में जो इसकी वैल्यू है
वो रूट ए प्लस रूट बी के बराबर दिए। भाई इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर √7 प्लस √5 आया। सवाल में बोला है रूट ए प्लस रूट बी, जहां ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह 7 लिखा हुआ है, बी की जगह 5। कंपेयर करो, तुलना करो इसकी और इसकी, कंपेयर करो। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 7, बी की जगह लिखा हुआ है 5। तो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है 7 और 5। एक आपसे पूछा रूट ए बी की वैल्यू, तो ए बी कितना आ जाएगा, रूट ए बी 7 पंजे 35, √35। तो √35 की वैल्यू आपको निकालनी। भाइयों हर कोई जानता है कि अगर 36 होता, 36 का √6 होता है, ये 35 है, तो आंसर 6 से छोटा आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन आंसर 5 से तो बड़ा आएगा ना, 5 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि 25 का √5 होता है। तो एक ही ऑप्शन है जी 5.9 अप्रोक्स, 6 से तन नक्शा कम आएगा। क्लियर है? अरे आपको ये बात समझ में आ गई ना? चलो कोई बात नहीं, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। बहुत ही प्यारे सवाल हैं दोस्तों सारे ही। ये बताइएगा जल्दी से, बोलो। √28 प्लस 10√3 माइनस √7 माइनस 4√3 का मान इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक किसके निकट है? ये 2018 के मेंस का सवाल है, ठीक है भाई। चलिए हाँ अकुल करिए। तो आपको अंडर रूट निकालना है इसका, और कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे में, मैंने कल ही निकालना सिखाया अंडर रूट। देखिए ये जो आपको फोकस करना है इस इरेशनल पोर्शन पे, इसमें से आप 2 बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले 10√3 है, 2 बाहर निकाल लिए, बचा कितना 5, 2 पंजे 10, 5√3। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर तो स्क्वायर कसम 28 बनना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 28 होगा, बीच में प्लस का साइन है, तो इसके अंडर रूट में भी बीच में प्लस आएगा, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा 5 प्लस √3। अच्छा इस क्लास में कोई ऐसा बालक तो नहीं जिसको ये बात भी ना पता चली हो? ये तो सभी को समझ में आ गया ना? कोई राक्षस क्लास में ऐसा भी है जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो? तो वो जो है, ये मेरे पास कटोरा है, वैसे मैं इसको मेडिटेशन के लिए लाया था, आप इसे दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? चलिए -√7 माइनस 4√3 काफी फेमस नंबर है, क्या आएगा इसका अंडर रूट 2 माइनस √3। क्लियर है भाई? 4 में से पहले 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 इंटू √3। आप बोलोगे जी सर सम 7 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7 हो रहा है। आप बोलोगे जी सर इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अंडर रूट आ जाएगा माइनस है ना 2 माइनस √3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, 2 बड़ा होता है √3 से, तो प्यारे भाई ये कितना आएगा 5 माइनस 2 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 प्लस √3 2√3, तो 3 प्लस 2√3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? पूछा है ये किसके नजदीक है, ऑप्शन काफी अलग अलग हैं, अप्रोक्स देखेंगे। भाई √3 कितना होता है बच्चों? √3 होता है अप्रोक्स 1.7, 1.7 का दुगुना 3.4, 3.4 में 3 जोड़ेंगे 6.4, तो आंसर 6.4 के नजदीक है। एक ही ऑप्शन है 6.5, ये भी नहीं होगा, 6.4 से हल्का सा बड़ा आएगा, ये ऑप्शन है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, मैंने 1.7 ली है, 1.7 का दुगुना 3.4 प्लस 3 6.4 से हल्का सा बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है 6.5। बहुत बढ़िया सवाल कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 28। ये बताइए क्या उत्तर है दोस्त इस सवाल का? गलती मत करिए, देखिए इतना सरल सवाल आपकी परीक्षा में आ रहा है, 2019 के हैं, मैं इस साल के 20 के भी सवाल करवाऊंगा।
यस अमित। √11 - 3 √8 बराबर a+b√2 है, तो आपसे पूछा 2a+3b का मान। देखिए सबसे पहले समझ गए कि इसका अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकाल के कंपेयर करके ए बी का मान निकालना है, फिर वो ए बी का मान हम लोग यहां पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो √8 है, 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा और 2 का √2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो √8 है इसका मतलब हो गया 2√2, 2√2। आप बोलोगे जी सर यही मतलब हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें से 2 तो बाहर निकाल लिया, 2 तो अलग कर लिया, ये 3 और √2, बस 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11 हो रहा है। तो प्यारे बच्चे इसका अंडर रूट क्या आएगा, बीच में माइनस का साइन है, 3 बड़ा होता है √2 से, इसका अंडर रूट आएगा 3 - √2, 3 - √2। मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें कोई तकलीफ है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसका कंपैरिजन करना, इसकी तुलना करनी, इसके साथ तुलना करना जानते हो, हर एक चीज को कंपेयर करो, तुलना। बताइए भाई यहां एक ही जगह क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहां एक ही जगह 3 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, विद साइन देखना है। या √2 का कोफिशिएंट प्लस का बी है, या √2 का कोफिशिएंट -1। भाई √2 में किससे गुणा हो रही है, -1 से ही, तो बी की वैल्यू -1 है। भैया √2 में किससे गुणा हो रही है, -1 से, या √2 में बी से गुणा हो रही है, तो बी की जो वैल्यू है वो -1 है। ये गलती ना करें, विद साइन लेना है, √2 की प्लस बी, यहां पे -1 है मेरे प्यारे भाई। तो ए का मान 3 है, बी का मान -1 है, यहां पर रखेंगे। तो ए की जगह 3, 3 दूनी 6, बी की जगह मेरे दोस्तों रखेंगे कितना, -3, तो 6 - 3 यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ बच्चे 7 बता रहे थे, कुछ 9 बता रहे थे, तुलना क्यों नहीं करते, साइन को कैसे छोड़ दोगे आप? √8 को 2√2 लिखना नहीं जानते हो भाई? कोई तकलीफ इसमें? अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो मुझे यस करके बताइए, बोलिए। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने होगा 29। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है, फटाफट करना है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। यदि √86 - 60√2 बराबर है a - b√2 के, तो √a² + b² का वैल्यू क्या होगा, डेसिमल के एक करेक्ट प्लेस तक करिए। तो आपको इसका अंडर रूट निकालना है मेरे प्यारे भाई, काफी साधारण सवाल है। 60, सबसे पहले आप 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 × 30 मेरे दोस्तों, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, 86 है, तो 30 को ब्रेक करना होगा। एक ही चीज दिमाग में आ रही, 10 या 30 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 86 है, तो 5 × 30, 5 × 6√2 ऐसे कर लेता हूं मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 6√2 का स्क्वायर 72, 25 + 72 97, बात नहीं बनी। तो भाई अगर ऐसे बात नहीं बनी तो आपके पास एक रास्ता ये होगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × 5√2। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? 6 × 5√2, प्यारे बच्चों समझ में आ रही कि नहीं? भाई 6 का स्क्वायर 36, 5√2 का स्क्वायर 50, 36 + 50 86, सेटिस्फाई कर रहा है। भाई 6 का स्क्वायर 36 है, 5√2 का स्क्वायर है 50, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 50, 36 + 50 86 हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आएगी, बिल्कुल मौज आ गई। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे बीच में माइनस का साइन ही आएगा, लेकिन यहां बच्चे गलती करेंगे, 6 और 5√2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। भाई 6 का स्क्वायर 36 है, जबकि 5√2 का स्क्वायर 50 है, तो 5√2 बड़ा है, 6 छोटा है, तो 5√2 - 6 आएगा इसका अंडर रूट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर।
क्या इसमें कोई समस्या है? क्या हुआ श्रद्धा? है भाई? चलो मेरे दोस्त, अब आपको इसका कंपेयर करना है, इसका तुलना करना है a माइनस बी रूट दो के साथ। कंपेयर करो। है भाई? भाई यहां एक ए की जगह दोस्तों यहां क्या लिखा हुआ? -6। तो ए की वैल्यू तो -6 है। ध्यान सुनेगा भैया, रूट दो का कोफिशिएंट माइनस का बी है, यहां रूट दो का कोफिशिएंट 5 है, तो माइनस बी की वैल्यू 5 आ रही है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5। बी की जगह क्या लिखा हो? -5। बी की जगह -5 रखेंगे, माइनस माइनस तभी +5 रूट दो, 5 रूट दो होगा। हालांकि यहां पे साइन का कोई चक्कर नहीं है, वो कि स्क्वायर करने पर सब पॉजिटिव ही हो जाएगा। अभी माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 + 25 हो गया 61। 61 हो गया मेरे दोस्तों। तो आपको 61 का अंडर रूट निकालना है। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 64 का अंडर रूट 8 होता है, ये 61, तो 61 का अंडर रूट 8 से छोटा होगा, 8 से हल्का सा कम होगा। ये 7.2 तो 7 के नजदीक हो गया, 8 से हल्का सा कम। एक ही ऑप्शन है 7.8। ठीक है भाई, मुझे लगता है ये आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल मैं करवाऊंगा आपसे, सवाल नंबर 30। ये बताइए क्या है दोस्तों, जल्दी से करना है। कृष्णकांत ने इतना आपको इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं देगा, थोड़ा बहुत दूर दूर देता है। यदि x बराबर ये है मेरे दोस्तों, जहां x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, तो x का मान बताइए। आपके सामने है ऑप्शन, करिए जरा। बोलिए। देखिए अंदर से सॉल्व करते हुए लाना है बाहर की तरफ। क्या आप कर पाएंगे मेरे दोस्तों? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अब मैं देखिए पूरा लिखने का वो नहीं है मेरे पास पेशेंसी। देखो 7 + 4√3 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 + √3 है भाई, अंडर रूट ऑफ -√3 है, प्लस फिर अंडर रूट लगा हुआ है इसके अंदर। देखिए मैं एक ही बार में लिखूंगा, 7 + 4√3 का अंडर रूट 2 + √3, 2 + √3। भाई 2 की जब 8 में गुणा होगी 16, 16 3 19 हो जाएगा। 8 की जब √3 में गुणा होगी 8 √3। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कर लोगे आप? क्या आप इस चीज को कर लोगे? बोलो जी, यस और नो। 2 + √3, दो दो 8 से गुणा करेंगे तो 16 + 8 √3 हो जाएगा। 16 + 3 19, तो 19 + 8 √3 हो गया। ये क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ध्यान से देखेंगे तो अब इसका स्क्वायर रूट करना है। 8 का मतलब 2 चौक 8, 2 तो बाहर निकाल ही लो, 4 इंटू √3। भाई 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 हो गया। तो इसका अंडर रूट वापस से कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 + √3। 4 + √3 आप बोलोगे जी सर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 4 बचा, 4 का अंडर रूट 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है। इसमें क्या तकलीफ है मेरे दोस्तों? बोलो। सभी का उत्तर आ रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई संदेह है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल आपको सामने आएगा 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
नहीं होगा रोहित। यदि x बराबर है 2 + √3 - 4 + √5 +√17 - 4√15 है, यदि x बराबर ये है, तो 36 की पावर x/2 का मान क्या होगा, जहां x ग्रेटर देन 0 है, जहां x जो है मेरे दोस्तों एक पॉजिटिव नंबर है। जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ये सवाल सॉल्व तो कर लोगे आप, कोई परेशानी नहीं। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करना। देखिए, जब सवाल सीधा सीधा चल रहा हो, ठीक है ना, बटे वटे में ना हो, तो आप ऐसे सवाल को अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भाई आपके सामने आया है 1.72 की गुणा करनी है आपको 2.0093 में, आपके सामने सवाल आया। अब भाई अगर आप इसकी गुणा करने बैठे तो आपकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, आपको नहीं करना है। आप ऐसे सवालों में देखिए सीधा प्रोसेस है, आप अप्रोक्स मेरे दोस्तों लगभग गुणा करिए। ये 1.72 को आप 1.7 मान लीजिए, 1.7 मान लिया, थोड़ा सा कम कर दिया। ये 2.0093 को आपने 2 मान लिया, तो 1.7 का दुगना 3.4, तो 3.4 से बड़ा आएगा आंसर। भाई 3.45 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.46 आ जाएगा। तो आपको ये गुणा जो है ये अप्रोक्सीमेशन में करनी, एग्जैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अप्रोक्सीमेशन है मेरे दोस्तों, वो जब मल्टीप्लाई है ना, ऑप्शन काफी दूर दूर है तो ही अप्रोक्सीमेशन लगाना है। जब ऑप्शन काफी दूर दूर है तो ही, अगर ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। दूसरी बात कि डिवाइड के सवालों में, भाग के सवालों में अप्रोक्सीमेशन लगाने से बचना है मेरे दोस्तों, डिवाइड के सवालों में। क्योंकि मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, पर डिवाइड के सवालों में आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर करोगे तो आंसर पे काफी फर्क आ जाता है। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं भी, 50 को आप डिवाइड करो 2.5 से, कितना आएगा मेरे दोस्तों। जैसे 50 को आपसे बोला गया कि डिवाइड करना है 2.36 से, ठीक है, 50 को 2.36 से डिवाइड करना है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2.36, तो ये आया 21.18। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 21.186 आ रहा है। अब इतना भाग करना पॉसिबल नहीं है। अब एक इंसान ने क्या करा मेरे दोस्तों, 50 को, ये जो 2.36 है, 2.36 है, इसको उसने मान लिया कि सपोज 2.5 मान लिया आपने उसके लिए मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, इजीली डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 20। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने बहुत हल्का सा चेंज किया है, बहुत हल्का सा, यहां कितना चेंज किया, 0.14 का आपने डिनोमिनेटर में, जिससे आप डिवाइड करो, डिवीजन में बहुत हल्का सा चेंज किया है। 0.14 का, 0.14 का तो गुणा में ऐसे ही कर देते हो, लेकिन मेरे दोस्तों आंसर में कितना फर्क आ गया, आंसर में 1 का फर्क आ गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट फर्क है मेरे दोस्तों। तो डिवाइड के सवालों में अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आंसर में काफी ज्यादा गैप आ जाता है। इसलिए डिवाइड के सवालों में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाने से बचना होगा, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस माइनस में आप धड़ल्ले से कूद कूद के लगाइएगा। लेकिन जब डिवाइड में चीजें होती, या तो सिंप्लीफाई करके सब कुछ ऊपर ही लेके आओ, डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करो मेरे दोस्तों। कि आप अगर डिवीजन में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आंसर में काफी ज्यादा फर्क आता है, जबकि मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे दोस्तों। अब जैसे ये 2 सवाल है मेरे दोस्तों, ये वाले, देखिए यहां तो अप्रोक्सीमेशन लग नहीं सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट है भाई, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहां देखिएगा मेरे दोस्तों, ये बताइए, जैसे यही सवाल आपके सामने आ जाता है
कि यदि x बराबर ये है तो x का मान बते। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में एक एक का फर्क है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो आप इसको सॉल्व ना करके आप इसको अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते थे, एग्जैक्ट ना करके। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होगा भाई। √3 कितना होता है? √3 होता है 1.7। 1.7 का 4 गुना 17 चौका 68, 7 ही मान लो, 7 ही मान लो, ये लगभग 7 + 7 14, 14 का अंडर रूट लेना है। तो 14 का अंडर रूट भाई 16 का अंडर रूट 4 होता है, 14 का भी 4 ही मान लो, लगभग लगभग मान लिया 4। तो 4 की 8 थे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35। अरे समझ पाए क्या? मेंटली सोचने की कोशिश करो, यहां से यहां की तरफ आना है ध्यान से। √3 है कितना? 1.7, 1.7 का 4 गुना 6.8, 7 ही मान लो, 7 + 7 14, 14 का अंडर रूट 4 ही मान लो, 4 हो गया, 4 की 8 में 32, 32 + 3 35, 35 का अंडर रूट 6 ही मान लो, 36 होता है ना, 6 आया मेरे दोस्तों, ये -√3 है। तो 6 में से √3 का मतलब 1.7, 6 में से 1.7 घटाएंगे, 4 ही मान लो, 4 का अंडर रूट कितना होता है? अप्रोक्स 2, तो अप्रोक्स 2 आना चाहिए। कर लिया, ये आ रहा था उत्तर। ये जैसे ये सवाल आपके सामने है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। सबसे पहले सॉल्व करके x का मान निकालना है, फिर यहां पर रखेंगे तो उत्तर आएगा। अब देखिए x की वैल्यू, अगर जैसे यहां पे x की वैल्यू 4 होगी तो ये आएगा, x की वैल्यू 0 होगी तो ये आएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो ये आंसर आएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो आंसर ये आएगा। देखिए आंसर काफी फर्क दूर दूर है, तो आप अप्रोक्स सॉल्व करो, अंदर से सॉल्व करते लाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है भाई। √15 भाई 16 का रूट 4 होता है, √15 को 4 ही मान लो, 4 चौक 16, 17 में से 16 घटाएंगे 1, 1 का अंडर रूट 1 आ गया, 4 और 1 5, 5 हो गया, √5 को 2 ही मान लो, 5 2 7, अरे कर पा रहे हैं 7। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो √7 हो गया मेरे दोस्तों, √7 कितना होता है? 2.45, 2.5 के नजदीक हो गया √7। क्लियर है मेरे दोस्तों? सॉरी 2.65। जब 2 में √3 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? आपका जवाब आ जाएगा, 2 में √3 जोड़ेंगे तो 3.7, 3.7 में से 2.6 जब आप घटाएंगे तो लगभग 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1, क्योंकि अप्रोक्स जो है x की वैल्यू 1 आई है। 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे जी सर मौज आ रही है। अगर x का मान 1 आया है तो 36 की पावर 1/2, यानी कि 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कितना समय लगेगा? 10-12 सेकंड लगेगा। एक बार और सोचो जरा ध्यान से, ओके। x का मान 0 1 2 4 ऑप्शन पे सेट किया गया है, 0 1 2 4, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर, √15 को 4 मान लिया मैंने, 4, 16 का रूट 4 होता है, √15 भी 4 है, ज्यादा इगड़म तिगड़म मत करो, 4 चौक 16, 17 में से 16 घटाएंगे 1, 1 का रूट 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 में √5 को 2 ही मान लो, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 हो गया। ये देखिए √3 कितना होता है? 1.7, 2 में 1.7 जोड़ेंगे 3.7, 7 का अंडर रूट 2.65 होता है, 2.65 ना मान के 2.7 ही मान लो, ऐसे ही जान दो। 3.7 में से अप्रोक्स 2.7 घटाएंगे 1, और 1 का अंडर रूट कितना आता है? 1, x 1 ही होना चाहिए, 36 की पावर 1/2। देखिए जिसको ये ना समझ में आया हो वो बिल्कुल छोड़ दे, जिसको समझ में आया उसकी बल्ले बल्ले, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए तो तरीका है, सॉल्व करते जाइए, करेंगे सॉल्व हम जीवन भर। ये देखिए सबसे पहले अंदर से, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा जी ये सॉल्व करके? 4 इसमें से बाहर निकालिए, 2 दूनी 4 गुणा √15, ये हो जाएगा भाई। 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, 15 4 19 हो रहा है, नहीं बात नहीं बन रही। या √15 को आपको ब्रेक करना होगा,
रूट 15 को आपको लिखना होगा मेरे दोस्तों 5×3 = 15, यानी कि रूट 15 को लिखना होगा √3 गुणा √5। अब बनेगी मेरे दोस्तों बात कि 2√3 का स्क्वायर 12 और √5 का स्क्वायर 5 और 12×5 = 17 होता है। तो मेरे दोस्तों अब देखिए थोड़ा मजदूरी करनी पड़ेगी फिर आपको। 2 + √3 माइनस √4 + √5। आप बोलोगे जी सर यहां पे इसका रूट निकालना है, ये मैंने ब्रेक किया। 2√3 का स्क्वायर 12, √5 का स्क्वायर 5, 12×5 = 17। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2√3 माइनस √5 आएगा। आप बोलोगे जी सर ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो गया? कैंसल आउट। बचा कितना? 4 + 2√3 बचा। अब मत पूछ लेना कैसे हो रहा है। अब इसका अंडर रूट आपको लेना है, ठीक है ना? 4 + 2√3 का अंडर रूट। भाई दो तो है ही, √3 गुणा 1 कर लेंगे। 3 और 1 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 4। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? √3 + 1। इसका अंडर रूट ले लेंगे √3 + 1। आप बोलोगे जी सर माइनस लगा हुआ ये √3 कट जाएगा। 2 - 1 1, 1 का अंडर रूट 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आ रहा है? 36 की पावर 1/2। आगे चलेंगे। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा, इतने गंदे बच्चे देके। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 32 कौन करेगा? यूनिट डिजिट लगा रहे हैं ब्यूटी। वाह बेटा ब्यूटी, तुम अपना नाम बदल के अगली कर लो। अगली यूनिट डिजिट लगा रहा बाबूजी अप्रोक्सीमेशन में। √3 का यूनिट डिजिट पता है तुम्हें अर्जुन भाई? वेरी गुड अर्जुन। अनिल कह रहे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे आप। अनिल ये तो बताओ पहले कि रिप्लाई देना क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। कहा उत्तर है सवाल का? कोई भी बालक इस सवाल को सॉल्व कर सकता है सेकंड्स में बिना पेन उठाए। 81 + 80 है भाई 161 का दुगना 322। आ गया आपका आंसर? कैसे मेरे दोस्तों? 1/9 - 4√5 का स्क्वायर प्लस 1/9 + 4√5 का स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इतनी सिंपल सी बात है कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, स्क्वायर का डिफरेंस 1 बन रहा है। तो 1/9 - 4√5 के स्क्वायर का मतलब है इसका रेशनलाइजेशन जब होगा तो 9 + 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? प्लस भाई ये 1/9 + 4√5 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों, तो प्लस का हो जाएगा माइनस 9 - 4√5 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। क्लियर है? भैया मैंने आपको सिखाया, गंदे बच्चे मैंने आपको सिखाया ऐसे ना बोलो तुम। 1/9 + 4√5 स्क्वायर का डिफरेंस एक है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 - 4√5। गंदे व्यक्ति ये परिमेयकरण है। अभी अगर यहां स्क्वायर लगाओ, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना प्यारे बच्चे? हैं दुष्ट, समझ गए? आप बोलोगे जी सर कि क्या है? a + b² + a - b², ये मैंने आपको सिखाया है। a + b², ये a है ये b है। a + b² + a - b² क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a² + b²। a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4√5 का स्क्वायर 80, तो ये हो गया 161। 161 का दोगुना 322। पर ये मेंटली करना है। क्लियर है?
नहीं बताऊंगा सचिन। आकाश ध्यान दे रहा हूं आप पे। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बहुत ही साधारण बात थी। नेक्स्ट ये बताइए भैया जी, सवाल नंबर है 33, इसका क्या होगा? बोलिए जी। राम राम राम। ये अप्रोक्स से होगा भैया? इसमें इसमें आपको अप्रोक्स लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, जब सवाल ऐसे ही एक सेकंड में हो जा रहा है, ये बताइए जरा। अब इनमें अप्रोक्सीमेशन लगाने का कोई मतलब नहीं, आपको सॉल्व करना ही करना है। बोलिए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। बोलिए, आया किसी का उत्तर? कोई तो ले आओ। सॉल्व करते जाना है, रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तुम, गंदा पार्टी। ये देखिए, 7 + 4 √3, इसका अंडर रूट 2 + √3 माइनस इसका अंडर रूट क्या आएगा? 10 √3 में 2 बाहर निकाले, 5 × √3, तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28। तो मेरे दोस्तों हो जाएगा 5 + √3। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ये प्लस मेरे प्यारे भाई √11 ये देखिए, दिमाग में सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, बस यहां प्लस है या माइनस है। तो अंडर रूट में भी ये प्लस आएगा, ये माइनस में आएगा। अब प्यार से समझिएगा गंदे बच्चे। 6 सबसे पहले 2 निकाल लो भाई, 2 3 6 होता है, 3 × √11। तो भाई 3 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर 11, तो 9 + 11 20 हो रहा है। तो इसका अंडर रूट कितना आएगा? इसका अंडर रूट आएगा, √11 बड़ा होता है ना 3 से, इसका आएगा √11 + 3, इसका आएगा √11 - 3। बच्चा पार्टी, इसका अंडर रूट जो आएगा वो √11 + 3 आएगा, इसका √11 - 3 आएगा। 3 3 कट गया, √11 + √11 2 √11 हो गया। √11 से √11 कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो कितना बचा? 1/2। बोलो, ये मेंटली आपको करना है, लिखने वाले के हाथ काट देने हैं। ये √11 + 3 √11 - 3, 3 3 कट गया, √11 √11 2 √11, √11 √11 कट जाएगा, 1/2। आप बोलोगे जी सर यस, ये √3 कट जाएगा। अब 2 - 5 माइनस का 3, -3 में जब आधा जोड़ूंगा तो माइनस का 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सवाल बेशक आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे आसान यही क्वेश्चन था। चलिए बताइए, सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 34। कौन करेगा इस सवाल को? ये सवाल 2015 के मेंस में आया था। बोलो। दुर्गेश, 6² + 7² + 8² + 9² + 10² अपॉन अंडर रूट में आपको ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो पहले आपको प्यारे बच्चे यहां पे जोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे सिंप्लीफाई करना होगा। ध्यान से पढ़ेगा मेरे दोस्तों, ऊपर सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए लगाने की जरूरत नहीं है, 3 4 ही तो इनको ऐसे ही जोड़ लो ना, मैनुअली का फॉर्मूला फॉर्मूला करते रहते हो। 6 का स्क्वायर 36 + 64 100, 100 + 100 200, 81 और 49 कितना हो जाएगा? ए भाई 130, तो 200 + 130 330 हो गया।
तो 330 बटे आएगा मेरे दोस्तों। तो आंसर जो आना चाहिए 330 का कोई फैक्टर आना चाहिए, और 330 का फैक्टर खुद एक ही दिख रहा है, 330 ये उत्तर हो जाएगा। आगे करने की आवश्यकता नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? 36, 64, 100, 100, 200 और ये 81, 49, 130। आसान संख्याओं को पहले जोड़ा जाता है। भाई नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे करोगे तो इसका 2 + √3 आएगा, इसका रूट माइनस इसका क्या आएगा 4 + 2 √3 का, तो यहां पे √3 गुणा 1 है मेरे दोस्तों। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, इसका आ जाएगा √3 + 1। भाई √3 कट जाएगा, 2 - 1 1, तो नीचे 1 बन रहा है। 330 बटा 1 330। आगे चलेंगे, सवाल है अगला, नेक्स्ट 35 नंबर। मैं दुनिया बुला दूंगा एक, अरे बाप रे, ऐसा जाबड़ जाबड़ सवाल आएगा ना अब आपका कि आपको जो है नानी जी याद आ जाएंगी। इधर करिएगा, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 35, करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140 बराबर √A प्लस √B प्लस √C है। तो आपसे A प्लस B प्लस C का मान पूछा है। प्यारे बच्चे, गंदे बच्चे, देखिए दोस्त, अगर मैं आपसे सवाल ये कहूं, पहले कंसेप्ट फिर सवाल, कि मुझे बताओ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होगा। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सभी बच्चों ने चीज पढ़ी है भाई। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, +2AB +2BC +2CA। इसको रट्टा मार लीजिए, 2AB +2BC +2CA। क्या इसमें कोई संदेह है? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² +2AB +2BC +2CA। यहां से आप दो कॉमन लेके भी लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस CA, दो कॉमन लेके। आप बोलोगे जी सर। अगर मैं दोस्तों आपके सामने फॉर्मूला ये पूछने लगूं कि मुझे ये बताओ कि A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कोई बचाने वाला जो है, बताने वाला इस क्लास में बचा है? बोलो। तो भाई आपने सी की जगह जो फॉर्मूला है वो यही है मेरे दोस्तों। अब इसमें आपने सी की जगह -C कर दिया, -C। तो A², बस सी जहां सी है वहां -C कर दीजिए, A² प्लस B²। सी की जगह मेरे दोस्तों -C है, -C का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, +2AB। मेरे दोस्तों सी की जगह -C करना है तो -2BC -2CA। तो जहां जहां सी आ रहा था वो निगेटिव हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन -C का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये मजे वाली बात है कि -C का स्क्वायर प्लस का C² ही रहेगा। निगेटिव संख्या का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब इतनी बात कंफर्म है कि ये तो हर उसमें सेम आएगा, A² प्लस B² प्लस C² तो हर एक में सेम आएगा है भाई, ये तो सेम ही रहेगा। बस 2AB 2BC 2CA में चेंज होगा। आपने यहां पे सी को माइनस किया तो जहां जहां सी वो निगेटिव आ जाएगा। दोनों जगह सी है मेरे प्यारे भाई, तो दोनों जगह निगेटिव साइन आएगा। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब जैसे सपोज मैं आपसे ही पूछने लगूं कि बताओ ये फॉर्मूला किसका है, A² प्लस B² प्लस C² -2AB प्लस 2BC -2CA। बताइए ये किसका फॉर्मूला है, जवाब दीजिए आप मुझे। करो ना। यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो।
कितने गंदे बच्चे हो। वेरी गुड। देखिए है तो, देखिए यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही बनेगा। बट मजेदार बात यह है मेरे दोस्तों, प्यारे भाई, अच्छी बात यह है, ये सब क्या है? वो ये क्या आ गए यहां से, कलर पलर कहाँ चले गए? हाँ, ठीक है भाई। यह दोनों, दो जगह नेगेटिव आ रहा है, यहां पे दो जगह नेगेटिव आ रहा है, और दोनों ही जगह ए कॉमन है, ए। इसका मतलब ए नेगेटिव रहा होगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये। माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अरे यस और नो कुछ तो बोलेंगे आप लोग। चलो आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अब मैं आपके सामने एक सवाल कहता हूं कि ये बताइए, √5 प्लस √6 प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से। √5 प्लस √6 प्लस √7, तीनों ही इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। इन तीनों के स्क्वायर का, इन तीनों का स्क्वायर, √5 प्लस √6 प्लस √7 का स्क्वायर बोलो। तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6 प्लस √7 का स्क्वायर 7। क्लियर है मेरे दोस्तों? प्लस देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमेशा इंटीजर आएगा, रेशनल। प्लस 2ab, 2ab मेरे दोस्तों, ab, ab का मतलब 5 30, 2√30 प्लस 2ca यानी कि 2√42, 6 सत्ते 42। आप बोलोगे जी सर। प्लस 2ca यानी कि 2c और a की 7 पंजे 35, 2√35, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 2√35, ये वैल्यू बनेगी। 5 6 11 7 18, ये 18 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 18। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है या इसमें कोई संदेह है, तो हर कोई बालक कर लेगा मेरे दोस्तों। एक्चुअली जो पेपर में सवाल पूछा जाता है ना, वो रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाएगा √18 प्लस 2√30 प्लस 2√42 प्लस 2√35 कितना होगा? इसकी वैल्यू आपसे सवाल में पूछी जाती है और बहुत ही फेमस सवाल बनता है मेरे दोस्तों। जवाब दीजिए क्या होगा? यह सवाल आपके सामने आएगा, इसका अंडर क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाई। चलो मैं यहां पे ये जो है ये जगह निगेटिव कर देता हूं, यहां पे और यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। ये देखिए सवाल ये बन गया। आपके सामने सवाल आता है, तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप इतना देखते समझ जाओगे कि यहां a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा, यहां पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है। तो इस 18 से कभी बात नहीं बनेगी, आपकी बात बनेगी मेरे दोस्तों यहां से। आपको इस चीज पर फोकस करना है, सब जगह 2 आ ही रहा है। तो √30 को लिख सकते हैं 6 पंजे 30, 42, 42 को आप लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, रूट के अंदर 6 सत्ते 42, 35 को आप लिख सकते हैं 5 सत्ते 35। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ये √6 गुणा √5, √6 गुणा √7, √5 गुणा √7 है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। बार बार रूट लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली सोचने की थोड़ी आदत डालिए। अब क्या स्क्वायर का सम ए बी बी सी सी ए दिख रहा है? क्या स्क्वायर का सम 18 आ रहा है भाई? √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, 6 5 11 7 18। हाँ जी आ रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो आपको चेक करना होगा, ऐसे ब्रेक कर करके वहां पे रुक जाना है आपको जहां स्क्वायर का सम 18 आए। भाई यहां पे ए बी सी का कौन कौन से नंबर प्रयोग में आए? √6 √5 और √7, इन्हीं का बन रहा है ए बी बी सी सी ए में। इनके स्क्वायर का सम 18 होना चाहिए। जो 18 है
कि इनके स्क्वायर का सम होगा √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। मेरे दोस्तों तो वैल्यू का आएगी, अब दो जगह माइनस का साइन है, दोनों ही जगह √7 है, दोनों ही जगह √7 है, तो √7 नेगेटिव आएगा, तो √6 प्लस √5 माइनस √7, ये इसका अंडर रूट आ जाए। क्या आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? अरे बोलिए, ठीक है। चलो, अब जैसे मेरे दोस्तों इस पे मैं बहुत साधारण सा सवाल आपके सामने लूंगा, मुझे ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 35। देखिए अब नहीं बताऊंगा मैं आपको, अब तो सीधा सवाल होंगे इस पे 3-4, ठीक है ना। सवालों से और क्लैरिटी आ जाएगी। यदि √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140 बराबर है √a प्लस √b प्लस √c के, तो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आता है, 5 सेकंड है आपके पास ये सॉल्व करने के लिए। तो इस सवाल को तो आप देखते बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर तो डायरेक्ट 15 है, ये जो लिखा हुआ यही आंसर होगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140 बराबर ही है। मेरे आपसे सवाल में जो पूछा है वो a प्लस बी प्लस सी पूछा है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर दोनों तरफ से स्क्वायर करा जाए ना, स्क्वायर दोनों तरफ से करा जाए स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2√ab प्लस 2√bc प्लस 2√c आएगा। भाई अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये जो 15 है यही तो a प्लस बी प्लस सी का मान बनेगा। भाई आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, यहां से भी और यहां से भी, थोड़ा मेंटली सोचो, मेंटली। तो अंडर रूट ये तो हटी जाने वाला है ना, बोलिए, आप बोलोगे जी सर। तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 2√ab प्लस 2√bc प्लस 2√ca बनेगा। आपको यहां पे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो रूट वाला पोर्शन तो ये रहा, 2√ab 2√bc 2√ca, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो ये 15 ही तो है। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? चलो, आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन अगर सवाल इस तरीके से चेंज कर देगा कि ये बताओ a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे? √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140। √60 का मतलब है 15 चौका 60, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 15 का 5 दिया 15, बोलो ये हो जाएगा। 84 का मतलब 21 चौक 84, 4 का तो 2 आ जाएगा, कितना बचेगा? √7 गुणा √3, 7 21। 140 का मतलब 35 चौका 140, तो 4 का तो 2 आ जाएगा, 35 का √7 गुणा √5। तो आपको दिखाई दे रहा है √3 √5 और √7 यही 3 नंबर प्रयोग में आए हैं। √3 √5 √7 इन्हीं को घुमा दिया है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, दो तो है ही, √5 √3 √7, ए बी पी सी सी ए, इनके स्क्वायर का सम 15 होना चाहिए। 5 प्लस 3 8, 8 7 15 हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका रूट क्या आएगा? √3 प्लस √5 प्लस √7, क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, इसी की वैल्यू सवाल में √a प्लस √b प्लस √c बोली है, इसी की वैल्यू बोली है √a प्लस √b प्लस √c। तो a की जगह लिखा हुआ है 3, b की जगह 5, c की जगह 7। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 25 75 और 9 83, 83 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अरे समझ में आया? यस, ये बात हर एक को समझ में आई है अच्छी तरीके से, और मैं आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कहां मर गए? सवाल नंबर 36। ये बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है अचानक से, इसको सॉल्व करो।
सवाल 2018 के मीन्स का पूछा हुआ है। बनाइए। अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 10, इसकी वैल्यू बतानी है मेरे प्यारे भाई। अब इस सवाल के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका अंडर रूट पूछा है सीधा सीधा। देखिए एक तरीका है भाई, या तो इसका अंडर रूट निकाल लो, या आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये चीज आ जाएगी मेरे दोस्तों, वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? पहली बात तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अंडर रूट किसी संख्या का आप अंडर रूट निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि फिर वो इमेजिनरी गलत है, फिर वो मैथमेटिकली। यार ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। रूट 3 में से रूट 5 और रूट 2 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। रूट 2 छोटे नंबर में से 2 बड़े बड़े नंबर घटा देंगे, निगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज दीज टू आर नेगेटिव ऑप्शंस एंड अंडर रूट कांट बी नेगेटिव। नाउ दिस वन, यहां देखेंगे भैया, आप इनका स्क्वायर करके देखा करो। स्क्वायर करने पर 2ab 2bc की पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, 2ab 2bc 2c को देख लो, या माइनस है। जब इनकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2 रूट 6 आना चाहिए, माइनस का 2 रूट 6। यहां पे तो प्लस का 2 रूट 6 है, ये ऑप्शन नहीं। तो जब 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा, ये। ओके मेरे दोस्तों, इनकी गुणा करेंगे, देखिए 2 रूट 6 आएगा। इनकी गुणा करेंगे, देखिए माइनस का 2 रूट 10, इनकी गुणा करेंगे माइनस का 2 रूट 15। बात समाप्त। 1 सेकंड से भी कम लगेगा, और ये परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। तो भाई ऐसे ही पेपर बैलेंस होता है, कोई सवाल 1 सेकंड वाला है, कोई सवाल 1 मिनट वाला भी होगा। ठीक है, अभी देखो मैं लंबा सवाल करवाऊंगा कठिन, आप उसमें कहोगे तो बड़ा। ये नहीं देख रहे कि 1 सेकंड वाला सवाल भी पेपर में आ रखा है। ये बताओ कहां मर गया सवाल अब? सवाल नंबर 37, ये बताइए जिसका क्या आंसर है। फटाफट करिए, 30 सेकंड आपके पास। मेरे दोस्तों, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। आप देखिए यहां पे इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इतनी बात आप देखते ही समझ जाएंगे कि पहली बात तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के कंसेप्ट पे है। ठीक है जी, चले। 2 जगह माइनस का साइन आ रहा है, मतलब तीनों जगह पॉजिटिव नहीं हो सकता।
ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद आपको देखना होगा 4√10। तो 4√10 कहां से बनेगा मेरे प्यारे भाई? अगर आप यहां से देखेंगे 2ab, मैं केवल इसको देखूंगा कि पॉजिटिव 4√10 बनना चाहिए। यहां से जब 2ab करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना बनेगा? यहां से बनेगा 2√50, 4√10 नहीं बन रहा। जब इनकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 2ab करूंगा तो 4√10 बनेगा। क्लियर है? जब इनकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो यहां से तो 4√20 बनेगा। ये ऑप्शन भी नहीं। तो आंसर एक ही ऑप्शन है, सी। सेवा समाप्त। आगे करने की जरूरत क्या है? कैसे गलतियां कर देते हो आप भाई? स्क्वायर का सम तो सभी का 23 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आप काहे नहीं सोचते हैं मेरे दोस्तों? बुद्धि क्यों नहीं लगाते आप अपनी? कोई सी बोल रहा है, कोई डी। भाई यहां दो जगह माइनस का साइन है, जाहिर सी बात है एक जगह माइनस जरूर हो गया, तीनों जगह प्लस है, हटाओ इसको। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए यहां पे प्लस का 4√10 आना चाहिए, प्लस का 4√10। तो भैया प्लस प्लस की जब प्लस में गुणा होगी तो ही तो प्लस का आएगा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 2ab के साथ तो यहां से बनेगा प्लस का 2√50। 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, यानी कि 10√2। 10√2 नहीं 4√10 बनना चाहिए, गलत होगा। भाई भाई माइनस के साथ भिड़ाएंगे तो माइनस आएगा। मैं केवल प्लस वाली चीज चेक कर रहा हूं। ये प्लस के प्लस में गुणा होगी तो 2 दूनी यहां से 4√10 बन रहा है। भाई 2ab करेंगे ना, फॉर्मूला लगाते में a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। अरे सड़ी बुद्धि, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 2ab करोगे कि नहीं? प्लस की प्लस में गुणा करके 4√10 आना चाहिए। अरे ऐसी तैसी यहां पे करोगे, ये प्लस की प्लस में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 2ab करके 4√20 बन रहा है। 4√20 नहीं, प्लस का 4√10 आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, सी। अरे गधा बुद्धि समझ में आया तुम्हारी? भाई आप इसका स्क्वायर करोगे हैं? क्यों मेरे हाथों मरने को डोलो तुम? √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, 2√2 का स्क्वायर 8, a² + b² + c²। अब यहां लगाएंगे मेरे दोस्तों, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की, माइनस का 2ab। इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस का, जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4√20 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर। लेकिन गधा जब इन दोनों की गुणा करेंगे यहीं से तो आएगा प्लस का प्लस 2ab। जब आप करोगे इन दोनों गुणा तो 2 दूनी 4√10। तो मेरे अंदर इतनी मानसिक क्षमता है कि ऐसे तैसे में घुस जाए ये चीज, मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्या आएगा। मैं केवल जो पॉजिटिव वाली चीज आ रही है इसको चेक कर लूंगा, इसको, कि भाई जब इनका स्क्वायर करके आप फॉर्मूला खोलोगे तो जब इन दोनों की गुणा होगी है भाई तो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव टर्म 2ab जो आप करोगे तो 4√10 आ रहा है। 4√10 ये बन रहा है। यही उत्तर सही होगा और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। क्लियर है? आगे चलिए। सवाल नंबर 38। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से बताइएगा। अब देखिए ये तगड़ा सवाल है मेंस लेवल का, जब एग्जामिनर को फंसाना वो तो 5-5 सेकंड में हो जाएंगे। √24 + 4√21 -2√35 -4√15 प्लस 21 + 8√5 बराबर है √a + √b + √c के। तो आपसे a² + b² + c² का मान पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको एबीसी निकालना होगा। पॉजिटिव ही रहेगा आकाश, चेक कर लेंगे एक एक को। तो मेरे प्यारे भाई क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां तो आपको सॉल्व करना होगा दिमाग लगा के। देखिए ये तो बहुत आसान चीज है, 21 + 8√5, इसका रूट तो इजीली निकल जाएगा।
8 में से 2 अलग कर लीजिए मेरे दोस्तों, 2 चौक 8, 4√5 है भाई। ध्यान से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 5 21 हो रहा है। तो इसका अंडर रूट प्यारे बच्चे बहुत इजीली आ जाएगा 4 + √5। ठीक है जी, 4 + √5। आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये बताइएगा, इसका अंडर रूट निकालने में आपको परेशानी होगी। 24 को तो छोड़िए, 4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 अलग करा आपने 2, √21 का मतलब 7 × 21, तो 7 × 21 को भी आपको, क्योंकि 2√7 तो ले नहीं सकते, 3 × 7 = 21 लिखिए, क्योंकि आपको स्क्वायर करके केवल 24 ही लाना है। 2√35, 35 का मतलब 5 × 7 = 35, √5 × √7। यहां से समझ गया कि √5 और √7 अकेले अकेले हैं बेचारे, √5 और √7 अकेले अकेले हैं। 4√15, 4 का मतलब देखिए 2 बाहर निकालेगा, 2 दूनी 4, √15 का मतलब 3 × 5 = 15, √3 × √5, √3 × √5 कर लेंगे मेरे दोस्तों। 2AB 2BC 2CA दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर दिख रहा है सभी को। ब्रेक करा मैंने, कुछ नहीं करा, 15 का 5 दिया 15, 35 5 7 35। मेरे प्यारे भाई यहां देखिए, इससे आपका सवाल सॉल्व होगा। 2 आ रहा है, √5 और √7 आ रहा है, मतलब ए और बी के मान तो पता चल गए भाई। √5 √7 तो बेचारे अलग अलग रहेंगे, ये √5 बचा क्या मेरे दोस्तों, 2√3, तो ये 2√3 यहां भी है, 2√3 यहां भी है मेरे दोस्तों, यानी कि 2√3 √5 और √7 इन पे प्रोग्राम बनाया गया है। एबीसी की जगह क्या सेट किया गया, 2√3 √5 और √7। बात समझ में आ गई है, 2√3 √5 और √7। क्लियर है मेरे दोस्तों। मैंने कैसे पता लगाया कि √5 और √7, क्योंकि ये जो दो को किसके साथ लेना है ये समस्या आएगी, 2 को किसके साथ लेना है। बट √5 और √7 कल्ले कल्ले हैं, तो इनको जो है हमने पकड़ लिया कि ये ए बी के जो है वैल्यू हो जाएंगी भाई। जब इसका आप अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहां 2 जगह माइनस आ रहा है, 2 जगह माइनस आ रहा है, और दोनों ही जगह √5 कॉमन है, यानी कि √5 नेगेटिव रहा होगा। तो इसका जो अंडर रूट आएगा 2√3 माइनस का √5 और प्लस का √7 आएगा इसका अंडर रूट। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, यहां बीच में प्लस का साइन आपको करना है। बात समझ में आ गई भाई। यहां पे इन दोनों ही जगह माइनस का साइन और दोनों ही जगह √5 है, तो √5 नेगेटिव रहा होगा। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया, तो मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा। आपको जो लिखना है मेरे दोस्तों, इसको √a + √b + √c फॉर्म में लिखना है। जब 2 को अंदर ले जाएंगे 4 4 × 12 √12 प्लस √7 मेरे दोस्तों। ये जो 4 है ना, 4 को आप लिख सकते हो √16 √16। तो जब कंपेयर करोगे ना √a + √b + √c के साथ, तो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 16 है। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 16 है। इनके स्क्वायर का सम पूछा है, तो 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर तो 20 स्क्वायर होता है 400। 144 + 256 400, 400 में 49 जोड़ेंगे, 449 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ हिमांशु, अच्छा सवाल है। देखिए देखिए, ये सवाल आ जाता तो बच्चे सब एक एक सेकंड में उड़ा देते, ये सवाल आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको अपना 30 सेकंड 40 सेकंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही उत्तर आएगा। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।